अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर मेरे साथ। और जी हाँ, मुझे कहते हैं सोहा अफजल। हमेशा की तरह हमारी कोशिश ये होती है कि जब हम मिड ऑफ द वीक में ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं और हमारे फर्स्ट वर्किंग डेज गुजर चुके होते हैं और हम वीकेंड की तरफ जा रहे होते हैं, तो हम कुछ ऐसा प्लान करने के बारे में सोच रहे होते हैं। अभी प्लान नहीं करते, अभी रुक जाएं, थोड़ा सा रुक जाएं, बिकॉज मेरे पास आज प्रोग्राम में ऐसी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए कि उसके बाद आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी कि आपने किस तरह से वीकेंड को प्लान करना है। और चूँकि ये मौसम इस तरह का है कि एक तो इस मौसम को कहा जाता है कि ये शादी वाला सीज़न है, प्लस ये भी कहा जाता है चूँकि गर्मी जा रही होती है और सर्दी आपको दूर से आती हुई दिखाई दे रही है, तो ये मौसम कुछ ऐसा होता है कि ज़्यादातर आप प्लान्स करते हैं कि चले कहीं नॉर्दर्न एरियाज चलते हैं, कहीं चले वीकेंड प्लान कर लेते हैं, कहीं ना कहीं घूम के आते हैं। लेकिन जब सियाहत की बात होती है, टूरिज़्म की बात होती है, तो हमें नहीं भूलना चाहिए, अगर हम 80s 90s की बात करें तो हमारे ख़त्ते को ख़ासतौर पर शुमाली इलाका जात जो है उन्हें बड़ा प्रेफर किया जाता था फॉरनर सियाहों की जानिब से। वो तमाम लोग जो कि पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने के लिए आते थे। लेकिन उसके बाद एक दिहाई हमने ऐसे गुजारी जिसको आज रिकॉल करना प्रोग्राम में इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने देखा कि अमन को कायम रखने के लिए ज़रबे अज़्ब किया गया और ख़ास तौर पर इन इलाकों को दहशतगर्दी की अलामत समझा जाता था और खौफ की अलामत समझा जाता था। लेकिन पाकिस्तान की फोर्सेस ने जिस तरह से काम किया, जिस तरह से मेहनत से लगन से इस खत्ते को क्लियर किया, और उसके बाद फिर एक बार फिर से बड़ी तादाद में, अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात ना भी की जाए, पाकिस्तानियों की बात की जाए, तो बड़ी तादाद में हमने रुख किया शुमाली इलाका जात का। और लेकिन चूंकि हमें ये पता है कि कमर्शलाइजेशन इस तरह से वहाँ पर नहीं थी। जब कमर्शलाइजेशन वहाँ पर होना शुरू हुई तो अब क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या हमारी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं कि हम उस माहौल को इको फ्रेंडली बना सकेंगे? क्या हम किस तरह के काम करते हैं वहाँ जाकर घूमने पर न तो चले जाते हैं, और जब जाते हैं तो मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि इतना कुछ साथ लेके जाते हैं, जब वापस आते हैं तो आप अकेले वापस आ जाते हैं। वहाँ पर जो सब कुछ आप साथ लेके जाते हैं रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, एंजॉय करने के लिए, वो चीज़ें कहाँ रह जाती हैं? तो क्या हमारी प्रैक्टिसेस इको फ्रेंडली हैं? या इसके अलावा अगर शुमाली इलाका जात से निकलकर दूसरे खित्तों की बात की जाए, सुबह पंजाब की बात की जाए, और सुबह पंजाब की बात करते हैं, टूरिज़्म की बात करते हैं, तो TDCP की बात आती है। तो इस पर ख़ास तौर पर आज प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमने टेररिज्म से ये अमल स्टार्ट किया, टेररिज्म से ये सफ़र स्टार्ट किया, और टूरिज़्म तक अब हम इंशाल्लाह पहुँच चुके हैं। मज़ीद बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में ऐसी हैं जो कि लॉन्च होने जा रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल में हम डिटेल में इस सफ़र की बात करेंगे, किस तरह से हम टेररिज्म से निकले और टूरिज्म तक पहुंचे। इसको सफ़र को एलेबोरेट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। आसिफ रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, GM है TDCP के। इनको आज के प्रोग्राम में वार्म वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सोहा। हाउ आर यू सर? बिल्कुल ठीक। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। क्योंकि प्रोग्राम से पहले मैंने यही कही थी कि काफ़ी सारा काम करके हम आप आए हैं, क्योंकि अब हमने आपसे शेयर करना है कि हमने क्या क्या काम कर लिया है और आपके लिए क्या क्या ऐसे मौके हैं बाहर घूमने फिरने के। असल मैंने तो आपकी ऑन एंड ऑफ आपके बहुत सारे काम को मैं पढ़ती भी रहती हूँ, बिकॉज हम खबरें भी पढ़ते हैं, साथ साथ हम बताते रहते हैं कि TDCP ने क्या क्या काम किया है। लेकिन इस प्रोग्राम का खास तौर पर मकसद ये है कि शुमाली इलाका जात की जो प्रैक्टिसेस हम आजकल कर रहे हैं, लोग मौसम नहीं देखते, बहुत सर्दी है, बहुत गर्मी है, हमें पता है कि हमने नॉर्दर्न एरियाज जाना है, लेकिन अब आप जितना काम पंजाब में कर चुके हैं, मैं चाहती हूँ ज़रा उसको भी हम थोड़ा सा हाईलाइट करें दोबारा से, जो नई चीज़ें आपने शुरू की, ताकि लोग शुमाली इलाका जात तो जाएँ लेकिन पंजाब को भी एक्सप्लोर करें, जो कि बड़ा ज़रूरी हो गया। ओके, कहाँ से स्टार्ट करें? मेरे ख्याल हम जिक्र करते हैं सबसे पहले पिंडी रीजन से शुरू करते हैं, पतरियाटा का। सही। पतरियाटा टॉप बेसिकली मरी की हाइट के बराबर एक हमारी टॉप है। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे पहले कोई रहने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। ठीक। बड़ा खूबसूरत जंगल है, चेयर लिफ्ट और केबल कार 1990s से यहाँ पे चल रही है, जिसको टूरिज्म डिपार्टमेंट चलाता है। अभी मौजूदा हुकूमत ने क्या किया, ये डिसाइड किया कि यहाँ पे इको फ्रेंडली टूरिज्म की फैसिलिटीज़ हमने देनी है। तो पतरियाटा टॉप के ऊपर कैंपिंग पॉड्स और ग्लैम्पिंग पॉड्स जो हैं वो नस्ब कर दिए गए हैं। ठीक है। और ये 13 पॉड्स अभी हमने लगा लिए हैं, और कोई 3 के करीब हम ग्लास हाउसेस नहायत ही खूबसूरत से वहाँ पे बना रहे हैं। क्या ज़बरदस्त बात है, जंगल में ग्लास हाउसेस और आप वहाँ स्टे कर रहे हैं। ये देखिए इको फ्रेंडली भी है, एडवेंचर भी है। और रात के टाइम वहाँ पे आप स्टे करें, बॉन फायर हो रहा होता है, और वो बिल्कुल जो परिंदों और जो हशरात उनकी आवाज़ तक आप फील कर रहे होते हैं। मुकम्मल सेफ है लिहाज से, क्योंकि हमने वायर लगाई, बिल्कुल फेंसेस लगे हुए हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि अब ये मरी की जो गहमा गहमी है, अगर कोई बंदा
उससे दूर किसी पुरअमन जगह में रहना चाह रहा है, खामोशी में रहना चाह रहा है। अच्छा आजाद, मैं आपकी बात को ना इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐड कर लें, क्योंकि आपने अभी भी कहा खुद ही, जो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र किया कि अगर हम मरी की गहमा गहमी से निकल कर किसी ऐसी जगह पे जाना चाह रहे हैं, मतलब हमने कमर्शलाइज कर लिया इस चीज़ को। तो ये जो कमर्शलाइजेशन एक ज़माने में नहीं थी, शुमाली इलाका जहाँ तो, या अगर पंजाब की हम बात करें, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा हो गई है। क्वेश्चन मार्क इसकी हमारी प्रैक्टिसेस क्या है? अब मरी को एक ऐसा पॉइंट समझा जाता था कि लोग बड़ी तादाद में सिर्फ वहीं रुक करते थे बिकॉज इस्लामाबाद से करीब है, लेकिन अब अगर पतियाटा तक जाना है हमें तो उसके जाने की वजह ये कि वहाँ पर शोर, कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। व्हाई इज इट सो? अच्छा देखिए, बड़ा रेलेवेंट सवाल है, लेकिन जवाब शायद थोड़ा तल्ख आपको फील हो क्योंकि उसमें मीडिया का भी जिक्र आता है। अच्छा चले। देखिए बात ये है कि कोई चीज़ मुल्क में कैसे डेवलप होती है ये डिपेंड करता है कि वहाँ के रहने वालों की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। प्रायोरिटीज़ क्या? एग्जैक्टली। हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती से जिस तरह कमर्शियल अप्रोच फैली है, मटेरियलिस्टिक माइंडसेट डेवलप हुआ है, तो उसका नतीजा अल्टीमेटली यही होगा। अब आप मुझे खुद बताएं कि क्या हम सब एक ब्रांड की दौड़ के बीच में नहीं शामिल हो चुके? जूतों से लेकर, खाने से लेकर, आपके जो अटायर्स हैं जो आप पहनती हैं, जो मेकअप खाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब अब एक एक चीज के 15-15 ब्रांड्स जो हैं, जब तक हमारे लोग देखना चाह रहे होते हैं मरी में, इसलिए है। वहां जाकर भी हमें ये होता है कि हमने पिज़्ज़ा खाना है। दिस इज इट। बनस्बत ये कि आप वहां पर को जाकर वहां की चीज या वहां की सौगात देखिए, अब बात ये है कि जो चीज लोग डिमांड कर रहे होते हैं अल्टीमेटली सप्लायर उस साइड पे आने लग पड़ता है। अच्छा, लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं? अब उसकी रीजंस बेशुमार हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारे मीडिया का भी है। हमने बाहर से जो चीजें देखी हैं वो वैसे ही पाकिस्तान के बीच में आके हमने इंजेक्ट कर दी। सिंपलिसिटी जो हमारी कभी एक बेसिक वैल्यू हुआ करती थी, हमारी लाइफ से निकलती जा रही है। और अल्लाह ना करे अगर ये चीज़ इस तरीके से आगे चलती रही तो फिर हर जगह पर आपको शॉपिंग प्लाजा और उस तरह की चीज़ें ही नजर आएंगी। हमारी अब इंटरटेनमेंट क्या है? दुकानों पे जाना, शॉपिंग मॉल्स में जाना, फिरना, घूमना। अप्रोच बदल गई ना। तो जब अप्रोच बदल गई तो मरी ने ऐसा बनना ही था। ये हमारे लोगों की डिमांड थी और डिज़ायर थी। और अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि मीडिया जिस तरह आप ये प्रोग्राम कर रही हैं कि नेचर की तरफ लोगों को लेकर आ रही हैं, अप्रोच बदल रही हैं, तो इंशाल्लाह चीज़ें आस्ता आस्ता जब इस तरफ मूव करेंगी तो ऑटोमेटिकली लोग फिर ऐसी जगहों पे भी जाएंगे। अच्छा, ये तो चले हमने कर लिया, ये हमारा कसूर और हमें इसको ऑन करना चाहिए। आपको पता है मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा ये बात कहती हूँ कि वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ और ये जो प्रेफरेंस हम देख रहे हैं ये हमारी ही एक्चुअली डिमांड है। सप्लाई तो चले सप्लायर्स करता है क्योंकि वो देखता है कि आम आवाम क्या चाहती है। अगर आप इतनी दूर लाहौर से मरी जा रहे हैं और वहाँ पर भी जाके आपने वो ब्रांड कॉन्शियस ही रहना है, वहाँ की आबो हवा, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का ओढ़ना पहनना, वहाँ का खाना पीना प्रेफर नहीं करना, तो फिर वो चीज़ें वहाँ पर हो जाएंगी। अच्छा, हमने एक पॉइंट बनाया, उसे किल किया, अब हम स्टेप फॉरवर्ड जाते हैं। मतलब मरी को हमने पूरा कमर्शियल कर दिया है, हर चीज़ वहाँ पर आपको डोर स्टेप पे अवेलेबल होती है। अब आगे हम जा रहे हैं, लेकिन ग्लैम्पिंग पोर्ट्स जो है ना वो अब एक इसका ट्रेंड भी हो गया है। अब आपने उसको लॉन्च किया TDCP ने किस तरह से, अब मरी को स्विच करके हम आगे जा रहे हैं और आगे हम मरी सोच रही है कि अब घरों में ना रहा जाए, ग्लैम्पिंग पोर्ट्स में रहा जाए। ये ट्रेंड जो आपने मुतारिफ कराया, इसे किस तरह से आगे ड्राइव करेंगे बशर्ते कि इसको भी हम इस तरह की प्रैक्टिसेस ना करें कि इसको भी हम किल कर दें? देखिए, ये बेसिकली KPK में पहले ये चल रहा था सिलसिला कार। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बाकायदा इसको प्लान किया कि इसको पंजाब में किस तरह लेके जाएं, और 10 मुख्तलिफ साइट्स जो हैं हमने आइडेंटिफाई की हैं जिनके ऊपर हमने ग्लैम्पिंग पॉड्स नस्ब करने हैं। अब तक हमारी 4 साइट्स पर नस्ब हो चुकी, 3 पे नस्ब हो चुकी हैं, चौथी बहुत स्पेशल साइट है उसके ऊपर ही नस्ब हो रहे हैं। एक्टिव है बाकी 3 जो हमने एक्टिव है, बिल्कुल। एक पतियाटा मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल। आई हैव सीन पतियाटा ओवर देयर। जब मैं आपसे मिली और उसके बाद मैंने यही देखा कि चले इतना वक्त निकालना बड़ा जरूरी होता है आपके लिए, तो मैं गई और मैंने निगोशिएट किया बिल्कुल बाकायदा तौर पर कि किस तरह से हमने वहाँ पर स्टे करना है, किस तरह से एक्सप्लोर करना है। इतनी खूबसूरत वो जगह आप लोगों ने बनाई है, जैसा कॉम्प्लीमेंट फॉर द TDCP। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ऐसे ही सोन वैली मेरी, बल्कि आपको पुरजोर मैं इसरार करूंगा कि सोन वैली तशरीफ लेकर आए, तो मौसम भी हो गया। झील के बिल्कुल ऊपर ये सोन वैली जो है, ये कलर कहार वाली, ये कलर कहार से 1.25 घंटे का फासला है। खबे की झील, उछाली झील, ये बेसिकली रामसर लेक्स हैं। वहाँ पे भी ग्लैम्पिंग पोर्ट्स ही बनाए जा रहे हैं, लग चुके हैं। रामसर लेक्स हैं। अब रामसर लेक्स क्या है, बेसिकली थोड़ी सी इसको मैं बता भी दूं इसकी हिस्ट्री। जिस तरह हम मुख्तलिफ साइट्स को कहते हैं कि ये हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ऐसी जो वेटलैंड्स हैं इनके लिए दुनिया में एक कन्वेंशन हुआ था 1971 में। रामसर ईरान का शहर है, वहाँ पे हुआ, तो उसका नाम रामसर कन्वेंशन है। पाकिस्तान की 19 साइट्स ऐसी हैं जिनको रामसर साइट्स कहा जाता है। ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की साइट्स हैं अपनी इकोलॉजी की वजह से, बर्ड्स की वजह से। उनमें पंजाब में जो 2 साइट्स हैं,
एक चश्मा है, दूसरी हमारी उछाली कॉम्प्लेक्स है, इसमें 3 झीलें आती हैं, झालर लेक, खबेकी लेक और उछाली लेक। हमने खबेकी लेक के बिल्कुल ऊपर, झील के बिल्कुल ऊपर पॉड्स जो हैं वो नस्ब किए हुए हैं। पहले हमारे यहाँ पे रिजॉर्ट था, रिहायशी कमरे थे, रेस्टोरेंट भी था, बोटिंग फैसिलिटी भी थी। हमने जो चीज़ मजीद ऐड की है उसमें पॉड्स ऐड किए हैं, और हमने फिर यहाँ पे जो पैराशूट कैंप्स हैं ये परमानेंटली यहाँ पे नस्ब कर दिए। आप इन दोनों में नस्ब, इको फ्रेंडली चीजें हैं बिल्कुल, ये झील के बिल्कुल ऊपर है। आप रात को अपनी खिड़की खोलें, सामने आपको झील नजर आ रही है। क्या बात है। अच्छा देखिए, आपने झीलों की बात की। अच्छा, अब ये वो एरियाज हैं जिनको टीडीसीपी की जानिब से या आसिम रजा साहब इसको इस तरह से प्लान कर रहे हैं कि उन एरियाज को कवर किया जा रहा है, लेकिन हमने आपसे जिक्र सिर्फ 2, 3, 4 जगहों का किया है जहाँ पर ग्लैम्पिंग पॉट्स तो रख दिए गए हैं, लेकिन ऐसी कौन सी मजीद जगह हैं जो कि अनटच है, जिन्हें अभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, जहाँ पर ग्लैम्पिंग पोर्ट्स भी होंगे और आपको एक नया मकाम भी मिलेगा एक्सप्लोर करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, स्टे करने के लिए। ऐसी कौन कौन सी चेक लिस्ट हमारे पास, इस पर टिक करना और आपको बताना है कि अब आप यहाँ भी जा सकते हैं, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। आफ्टर द ब्रेक नाजरीन, ब्रेक में भी हम मुसलसल इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे, बल्कि आप यूँ कहें कि हम प्लान कर रहे थे कि हमने कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना। कुछ चीज़ें मेरे कंटेंट मेरे पास था मेरे फ़ोन में, तो वो तो मैंने देख लिया, बट आई वांट माय प्रोडक्शन टीम एज वेल कि आपको भी दिखाया जाए कि क्या वो चीज़ें हैं जो कि हमने बाकायदा तौर पर लॉन्च कर दी हैं। ये प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, मैं उस चीज़ के बारे में बात ही नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ ग्लैम्पिंग पोर्ट्स की, जो कि हमने कलर कहार से 2 घंटे की मुसाफत पर अगर आप आगे जाएँ तो झील पर हमने ये ग्लैम्पिंग पोर्ट्स लगा दिए हैं। ये बिल्कुल बीचों बीच रात का मंजर है जो कि आप देख रहे हैं। ये फ्लोटिंग जेटी है सोहा। एग्जैक्टली ये झील के बिल्कुल दरमियान में तैरती रहती है। कोई पार्टी हो, पिकनिक हो, किसी ने डिनर करना हो, पीसफुल, कितना खामोशी कितनी बहुत होगी वहाँ पे। बहुत ज्यादा। अच्छा, इस जगह का नाम क्या है? खबेकी लेक। खबेकी लेक, सोन वैली, खुशाब जिला, खबेकी लेक, और ये बिल्कुल उसके ऊपर। और ये कलर कहार से 2 घंटे पौने दो घंटे तकरीबन। ठीक है। अच्छा, ये वो चीज़ है जो एक्टिव है, ये वो चीज़ है जहाँ पर आप जा सकते हैं और स्टे कर सकते हैं। अच्छा, एक चेकलिस्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि 4-5 जगह जहाँ पर हमने ग्लैम्पिंग पोर्ट्स फिट कर दिए हैं। अब मजीद क्या टारगेट्स हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखें, पतियाटा के मैंने आपको बता दिया, दूसरी जगह सोन वैली है जहाँ पे हमने पॉड्स जो है वो नस्ब कर दिए हुए हैं। ठीक है। तीसरी जगह कोटली सतियाँ है। कोटली सतियाँ बेसिकली पिंडी की एक तहसील है। ये मरी और कहूटा के दरमियान में आती है और इंतहाई खूबसूरत फॉरेस्ट है। मतलब आपको जो लैंडस्केप कश्मीर में मिलता है वही लैंडस्केप यहाँ पे है। ठीक है। पहाड़ों की वही रेंज है। पहाड़ों की तो बाउंड्रीज नहीं होती ना, नहीं होती, लेकिन हमारा वो एक ना असम्पशन बन गई है कि यू हैव टू गो नॉर्दर्न एरियाज अगर आपने पहाड़ों को देखना है तो। एक्चुअली उसकी वजह ये है कि बदकिस्मती से पंजाब में टूरिज्म पर वो काम हुआ ही नहीं है। exactly. अब जब काम हो रहा है तो लोगों ने यहाँ पे बहुत आना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हमारे पास मौजूद है जो कि बिल्कुल अनटच है, जैसे कोटली सतिया की आप बात कर रहे हैं, अगर बांसरा की बात की जाए, ऐसे बहुत सारे एरियाज जिसको कवर किया जा सकता है। बांसरा के बारे में कुछ जिक्र? मैं बस बांसरा के बारे में क्या बताऊं, ये एक यूं समझ लें कि बड़ा मशहूर कुन किस्म की साइट यहाँ पे डेवलप हो रही है। टीडीसीपी ने जो बहुत अच्छे काम हुए, जिनको मैं पर्सनली बड़ा अच्छा समझता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक कंफर्टेबल फील करता हूँ एक अच्छी कंट्रीब्यूशन के हवाले से। बासरा गली की साइट ये कोई 2, 2.5, 3 साल से हमारी यूं समझ लें कि प्रॉपरली डेवलप नहीं थी, बन गई थी, लेकिन टूरिज्म के लिए मल्टीपल रीजंस की वजह से हम कुछ कर नहीं पाए थे। ठीक है। अभी फिर हमने यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को एंगेज किया, जिस तरह हुकूमत पंजाब की बड़ी तरजीह है और ये दुरुस्त डायरेक्शन है कि प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करें, प्राइवेट सेक्टर खुद यहाँ पे डेवलपमेंट करेगा। अब यहाँ पर स्वीट टूथ जिन्होंने उमर यहाँ पे मेरे साथ प्रोग्राम में भी आते रहे हैं, इन्होंने अताबाद हुंजा पर भी अपने पॉड्स लगाए, नस्ब किए हुए हैं। तो इन्होंने यहाँ पे इग्लू शेप्ड पॉड नस्ब किए हैं बांसरा गली में। ओके। और 11 पॉड्स अब तक जो हैं वो नस्ब हो चुके हैं। मैं ब्रेक के बाद आपको वो भेजूंगा और हम कोशिश करेंगे कि वो भी हम चला सकें, और वो मतलब वहां पे रहना यूं समझ लें कि इंतहाई एक खूबसूरत किस्म का मंजर, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसी ही फीलिंग है। वो भी इंशाल्लाह जब हम वीडियो देखेंगे हमारे नाज़रीन तो उनको ऐसा ही फील होगा। अच्छा देखिए, आपने उमर की बात की, स्वीट टूथ की आपने बात की, तो हमने कोई 2-4 प्रोग्राम भी किए इस हवाले से। उस वक्त आप सबकी निगोसिएशन चल रही थी इस हवाले से कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर किस तरह से काम कर सकते हैं।
अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि बड़ा ज़रूरी हो गया कि हम हमेशा ब्लेम गेम खेलते हैं और गवर्नमेंट से कहते हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आप सहूलियात नहीं देते, आप ये फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल नहीं है और कुछ नहीं करती। लेकिन अब आप जो काम कर रहे हैं, अगर हम बात करें उम्र की, तो आप मिलकर प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की कोलैबोरेशन से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इसको किस तरह से ड्राइव किया जा रहा है, किस तरह उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन एरियाज़ में, फॉर द सेक ऑफ वो कमा भी सके, प्लस कोई अच्छी चीज़ भी इंट्रोड्यूस कराई जा सके? देखिए, मैं आपको एक मिसाल से बताने की कोशिश करता हूँ। आपने घर बनाना है, फर्ज करें सोहा, तो पहला स्टेप क्या होगा घर बनाने के लिए? आप उसका नक्शा बनाएंगे। नक्शे के बगैर क्या घर बन सकता है? नहीं बनेगा। वो आप बना भी लेंगी तो कोई इसमें कनेक्टिविटी नहीं होगी, कोई अजीबोगरीब किस्म की चीज मार्जे वजूद में आ जाएगी। अच्छा, बदकिस्मती से टूरिज्म पंजाब में ऐसे ही चला है माजी में। मौजूदा हुकूमत आई, इन्होंने 2019 में पंजाब की टूरिज्म पॉलिसी बनाई। ये तमाम फीचर्स उसी पॉलिसी के अंदर गिवन है। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करने के लिए कोई लॉ नहीं था, वो बनाया मौजूदा हुकूमत ने, अप्रूव किया आउटसोर्सिंग पॉलिसी जो है। अब आज 6 अक्टूबर है और आज आपके प्रोग्राम से जाके मैंने अपने 11 रिजॉर्ट्स का टेंडर ओपन करना है, जिनको हमने प्राइवेट सेक्टर को हम दे रहे हैं। हम 6 रिजॉर्ट्स पहले दे चुके हैं, जिनमें पल कॉन्टिनेंटल वालों को अपना ननकाने का रिजॉर्ट दिया हुआ है हमने उसके बाद हेवन ग्रुप को अपना खजोट का रिजॉर्ट जो दिया हुआ है, फिर हमने मुख्तलिफ 3 ग्रुप्स को अपने पतियाटा के बीच में चिल्ड्रन प्ले एरिया और रेस्टोरेंट दिए। गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली है, बट स्टिल अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो किस हद तक इनकी इंटरफेरेंस होती है, किस तरह से आप इस पॉलिसी को रन करते हैं? नहीं, मैं बताता हूँ, प्राइवेट सेक्टर को हम टोटल वर्किंग आजादी देते हैं, मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग। एक बेसिक डायरेक्शन गवर्नमेंट दे देती है, जिसके बीच में इस तरह की डायरेक्शंस होती हैं कि ये प्रॉपर्टी है, आप इस प्रॉपर्टी को डेवलप करेंगे, यहाँ पे तमाम तरह के टूरिस्ट के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, लॉज ऑफ द लैंड को आप ऑब्जर्व करेंगे, इसके बीच में रहते हुए अपने जो करना करें। इस तरह की ब्रॉड एक आउटलाइन है। और अभी मौजूदा हुकूमत ने तो इस जो आउटसोर्सिंग का जो पीरियड है इसको 20 साल तक बढ़ा दिया। इनिशियली 20 साल के लिए रिजॉर्ट दिए जाते हैं, फिर अगर कोई पार्टी अच्छा परफॉर्म करे तो 10 साल तक मजीद एक्सटेंशन भी पॉसिबल है। तो 30 साल के लिए आप एक प्रॉपर्टी जो है, और ये प्रॉपर्टीज ऐसी जगहों पर हैं जहां पर नॉर्मली प्राइवेट लैंड अवेलेबल ही नहीं है, मतलब जंगलात के बीच में, दरियाओं के बिल्कुल ऊपर गवर्नमेंट लैंड यहाँ पे अवेलेबल है। और यही वो तरीकाकार है जिसके जरिए हुकूमत जो है टूरिज्म को प्रमोट कर सकती है। खुद रिजॉर्ट चलाना कभी भी या कोई बिजनेस करना, इट्स नेवर गवर्नमेंट्स कप ऑफ टी, पूरी दुनिया कन्विंस्ड है। प्राइवेट सेक्टर को एंगेज गवर्नमेंट सिर्फ रेगुलेट कर सकती है और वही करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर आएगा, अपना रोल प्ले करेगा, तभी इस मुल्क में टूरिज्म जो है वो चलेगा। लेकिन हमने इस चीज को बड़ा डिफरेंशिएट सा कर दिया है, मतलब हमने प्राइवेट सेक्टर को इस तरह से अज्यूम करना शुरू कर दिया कि अगर आप किसी प्राइवेट रिजॉर्ट में, प्राइवेट जगह पर स्टे करेंगे तो इट्स मीन कि वहां पर बड़ी फुल ऑफ फैसिलिटीज, फुल ऑफ फन और हर चीज आपको 110% अवेलेबल होगी। लेकिन जब गवर्नमेंट सेक्टर की बात आती है तो हम थोड़ा एक दफा रुकते हैं और सोचते हैं अच्छा गवर्नमेंट के इसका मतलब कोई ना कोई मसला होगा, कोई ना कोई चीज खराब होगी। लेकिन जब कोलैबोरेशन हो जाती है तो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की जब आप बात करते हैं, तो वो स्कूल सेक्टर हो, आपका तालीम का मैदान हो, या अगर आप टूरिज्म की बात करें तो मिलकर काम करेंगे तभी पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए हम काम कर सकते हैं। तो ये एक नया इनिशिएटिव तो लिया गया है, नई चीज़ों को टच किया जा रहा है, नई चीज़ें इन्वेंट की जा रही हैं, लेकिन जो पुरानी चीज़ें मौजूद हैं ज़रा उसका भी जिक्र कर लेते हैं। अब हमारे पास कुछ हैशटैग 2-3 ऐसी चीज़ें जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और लोग भी सुनते आ रहे हैं, जैसे अयूबिया की चेयर लिफ्ट है। इसके बारे में हमें पता है कि हम कहीं भी जाएंगे तो हमने इस चीज़ को ज़रा इंजॉय करना है। ये बड़ी 27 साल एक बड़ा अरसा होता है, लेकिन सुनने में ये भी आया है कि वहाँ की चेयर लिफ्ट इस तरह से एक्टिव भी नहीं है, मतलब अगर हम एक्सपायर्ड होने की बात करें तो भी ये लफ्ज़ गलत नहीं होगा, फिर भी हम उसको रन कर रहे हैं। उन चीज़ों को बेहतर करने के लिए, अपडेट करने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, बात ये है कि अयूबिया की जो चेयर लिफ्ट है ये इसको गवर्नमेंट ऑफ KPK लुक आफ्टर करती है अभी भी। हाँ, ये KPK के अंडर ही आता है। ठीक। और अब एज पब्लिक सर्वेंट और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक हिस्सा होने के नाते मुझे इस हवाले से कमेंट नहीं करना चाहिए। मैं इस सवाल का जवाब यूं दे सकता हूं कि जो चेयर लिफ्ट और केबल कार सिस्टम हुकूमत पंजाब चला रही है, पतियाटा में हम उसको रन कर रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है, न्यू अपग्रेडेशन और टेक्नोलॉजी के मुताबिक। एक्चुअली ये 90s में लगा था, लेकिन उसको मुसलसल अपग्रेड भी किया जाता है और इसकी डेली बुनियाद के ऊपर जो है उसकी डेली बुनियाद के ऊपर, एंड डेली मींस डेली। मेरे पास इंजीनियर्स की एक पूरी टीम है, अगर हम चला सकें कुछ क्लिप्स जो हैं वो बाकायदा रोजाना 11 बजे इसको ऑपरेट करने से पहले इसको हम
इंस्पेक्ट करते हैं बाकायदा मेरे इंजीनियर्स। अच्छा, आप ये एलेबोरेट कर रहे हैं, हम साथ बाकायदा तौर पर चला भी रहे हैं। अगर हम हमारे व्यूअर्स हैं वो स्क्रीन के सेंटर में देखें तो ये मेंटेनेंस प्रोसेस है जो कि आपको दिखाया जा रहा है, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि इट शुड बी ऑन डेली बेसिस। इट इज ऑन डेली बेसिस। पंजाब में ये रोजाना की बुनियाद पे किया जाता है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता। मैं उस पर कमेंट नहीं करता। पंजाब के ऊपर ये हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, वो रोजाना चेक करते हैं और जिस तरह चेक करते हैं वो आपने देख लिया। अच्छा, फिर वो एक रिपोर्ट देते हैं हमें कि जी ये आज मैंने इसको चेक कर लिया है, ये बिल्कुल ठीक है, हमें चलाने की इजाजत दें। देन मैं जीएम ऑपरेशन इजाजत देता हूं कि ओके गो हेड, आप इसको ऑपरेट करें। ये डेली मेंटेनेंस होगी। फिर हमने एक थ्रू बिडिंग प्रोसेस एक इंजीनियरिंग कंपनी हायर की हुई है जो हर महीने इसकी इंस्पेक्शन करती है। ठीक, हर महीने इसकी आके वो इंस्पेक्शन करते हैं और उसको फिर सर्टिफाई करते हैं। फिर ऐसे ही जो इसके सप्लायर हैं, डॉपलमेयर ऑस्ट्रिया की कंपनी है, हमारा उसके साथ लाइजोन है, उनके इंजीनियर्स आके बाकायदा इसको चेक करते रहते हैं। चूंकि एट ए टाइम 100 बंदा हमने हैंग किया होता है तारों के ऊपर हवा के बीच में, तो हमारी अपनी फैमिली भी ज़ाहिर जा रही होती है, हमारे बच्चे भी होते हैं बीच में, जितने बच्चे हैं सब हमारे ही बच्चे हैं। तो हुकूमत पंजाब इस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर अलाइव है और जो जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं हम उसको लेते हैं। अच्छा देखिए, एक तो चले आपके पास साथ साथ कंसर्न डिपार्टमेंट हो, आपकी जिम्मेदारी हो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो आपने सब कुछ करना होता है। लेकिन अगर हम सियाहत की बात करें, टूरिज्म की बात करें, तो ये बात और काम दरअसल शौक का होता है। जिसको खुद शौक होता है कि मैंने वहाँ जाना है तो मुझे ये चीज़ें चाहिए, या मैंने शुमाली इलाका जात के अलावा पंजाब की कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करना है या वहाँ जाके रहना है, तो मुझे किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो मेरे साथ इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उन्हें भी वही खुशगवार माहौल मुहैया करना है। तो ये दरअसल शौक की बात है, जिसके तहत आसिम साहब काफ़ी सारे प्रोजेक्ट को लॉन्च कर चुके हैं और बहुत सारे पाइपलाइन में हैं और बहुत सारे प्लान किए गए हैं। तो मजीद भी आपसे कुछ शेयर करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप सब देखने वालों को वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय साइड। होपफुली कि ब्रेक पर जाने से पहले जो हमने एक प्रोग्राम किया है 30 मिनट का, उसमें आपने इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया होगा कि वीकेंड पे आपने कहाँ जाने का किस तरह से प्लान करना है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, अगर TDCP की स्पेसिफिकली बात की जाए तो क्या किया जा रहा है, किन प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, चले ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब कम टू द पॉइंट, आपकी भी बात कर लेते हैं। स्क्रीन के उस तरफ जो लोग हमें देख रहे हैं, जब मैंने ये कहा कि हमें पता होता है कि हम जाते हैं तो इतना सारा सामान साथ बांध के ले जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो अकेले वापस आते हैं। ये बात आज करके देख लेते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियां कितना अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। बड़ा ज़रूरी है आज इस चीज़ के बारे में बात करना कि हम, बड़ा शौक है वैसे ये ब्लेम गेम खेलने का कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने वो नहीं किया, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब अगर हम अपनी प्रैक्टिसेस की बात करें तो टूरिज्म में कितना ज़्यादा हम इफेक्ट कर रहे हैं अपने उन एरियाज़ को जो कि हमारा एसेट है, और किस तरह से हम डैमेज कर रहे हैं। सोहा, शायद अगर कुछ डेफिशिएंसीज हैं तो वो हम में एज कौम है, एज ए इंडिविजुअल है। यस, वैसे आप देखिए ना, हमारी ओवरऑल सफाई की अगर मैं बात करूं तो हमारी घरों में भी सफाई की अप्रोच क्या होती है। हम अपने घर को साफ करते हैं और जो गार्बेज है वो गली के अंदर हमने फेंका हुआ होता है, घर के बिल्कुल बाहर दरवाजे के साथ। ये अब हमारी मेंटालिटी ये है, माइंडसेट ये है। हम मोटरवे के ऊपर जा रहे होते हैं, 2 करोड़ की गाड़ी में शीशा नीचे उतरता है और वो किन्नों के छिलके आके वो मोटरवे के ऊपर जो है वो गिर रहे होते हैं। अब यही अप्रोच टूरिस्ट साइट्स के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है। कोई टूरिस्ट साइट ऐसी नहीं है जहां पर हमने गार्बेज के लिए डस्टबिन्स ना लगाए हों, कंटेनर्स ना लगाए हों। लेकिन मेरा ख्याल है कि हार्डली शायद कि 2 या 3% लोग होंगे जो जहमत करते हैं कि अपनी जो चिप्स का पैकेट है, जो जूस का डब्बा है, वो खाली हो गया तो जाके उसके बीच में फेंक दें। अदरवाइज वो जहां उन्होंने जूस पिया वहीं उस डब्बे को वो जोर से फेंकने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं जंगल में कितनी दूर जा रहा है, कि सोचे बगैर कि वो एक क्या चीज़ क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे एक और दूसरी चीज़ देखें, कोटली सतियाँ हमारी बड़ी खूबसूरत जगह है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें लगानी शुरू की, इंटरवेंशन शुरू की, हमने साइन बोर्ड लगाए ताकि लोगों को पता तो चले कि यहाँ पे कौन कौन सी जगह हैं देखने वाली। मुख्तलिफ जगहों के नाम उसके ऊपर लिखे, फिर कुछ बेंचेस नस्ब किए, कुछ गजीबोज नस्ब किए। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से पहले ही अब मुझे ये ऑन एयर बात करते हुए भी शर्म आ रही है कि लोग उसके पेज खोल के वो पाइप से उखाड़ कर ले गए, वो जो लोहा है उसके साइन बोर्ड्स का, और जो बेंचेस हैं उनको उठा कर ले गए। मतलब हमारी ओवरऑल ये अप्रोच है। अब ऐसी जब सूरत हाल होगी तो क्या, अब हमें वो टेंशन पड़ी हुई है कि अब जो चीज़ें रह गई हैं उनकी हम हिफाजत कैसे करें। चौकीदार को रख नहीं सकते कि इतनी बड़ी जगह है, चौकीदार क्या करेगा। ये तो एक पूरी कौम के बीच में एक जिम्मेदारी है ना कि हमारे दिमागों में एक जिम्मेदारी है, वरना ऐसी जगहों के ऊपर
जब उखाड़ने के ऊपर आ जाए, कोई चौकीदार कितनी जगहों पर आप लगाएंगे? कोई एक जगह तो नहीं है, कोई बोर्ड इधर है, कोई इधर है, कोई उधर है, कि उधर आपने नस्ब किया हुआ है। ये तो आपकी अपनी एहसास जिम्मेदारी है कि आपने इस एहसास की हिफाजत करनी है। दिस इज इट। अच्छा, फिर हमारी ओवरऑल अप्रोच देखें, चेयर लिफ्ट और केबल कार हमारा जो स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है, हमने कैमरेज भी लगाए हुए हैं। अब आपको पता है उसके ऊपर सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है? वो दो हैं। एक तो हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि लोग जब चेयर लिफ्ट और केबल कार पर आ रहे होते हैं तो वो आते जाते एक दूसरे पर आवाजें कसते हैं, और आवाजें बेचारी बच्चियों पर, बहनों पर, इन्हीं पर कैसे जाते हैं ना, विसल्स बजाएंगे, उल्टी सीधी बात करेंगे। कल्चर कहते हैं, मतलब ये कल्चर तो नहीं है। ऑब्वियसली नॉट। चले अगर कल्चर है, अगर हमारी ये कल्चर है तो फिर ठीक है, फिर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी बहन के साथ भी ऐसा कर ले। फिर अगर कल्चर है, अगर ये कल्चर है, अगर ये कोट पहनना कल्चर है तो फिर मैं भी पहनूंगा, मेरा बेटा भी पहनेगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। यस यस। इसका मतलब है ये कल्चर हमारा नहीं है, नहीं है। ये एक बेहूदगी है जो इस कल्चर के बीच में इंजेक्ट हो गई है, और बदकिस्मती से उन मूवीज के जरिए, टिकटॉक्स के जरिए और इस तरह की दूसरी चीजों के जरिए जो हम देख रहे हैं, अब हमारे यहाँ रोग होना, स्कॉन्ड्रल होना, बदतमीज होना, ये चीज एक पॉजिटिव चीज समझी जाती है। मिसबिहेव करना, समझते हैं कि आप ब्लंट हैं, लोग समझते हैं कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बदतमीजी करने के बाद एक बड़ा सा अच्छा सा टैग लाइन और हैशटैग हमारे पास होता है, आई एम सो ब्लंट, आई एम सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। कूल होने की डेफिनेशन देखिए ना, एक जमाना वो था जब क्लासेस में टीचर्स जो हैं वो बाप के दर्जे के बराबर समझे जाते थे। अब जब तक टीचर के साथ मिसबिहेव ना कर लिया जाए, स्टूडेंट कूल ही नहीं होता। मूवीज ने किया ना, मूवीज आई 3 इडियट टाइप, जिन्होंने पाकिस्तान के बीच में ओवरऑल माइंड सेट को चेंज कर दिया। सही। कि टीचर के साथ मिसबिहेव भी होना चाहिए, टीचर जो है वो बेवकूफ भी होते हैं, उनके साथ बदतमीजी कर लेनी चाहिए। फिर वालिदैन के साथ जो हमारा एटीट्यूड है वो सारा का सारा मीडिया की वजह से ना ट्रेंड चेंज हुआ। अच्छा, यही चीजें फिर ऊपर जिस तरह मैं बात कर रहा था, बात करते करते दूसरी साइड पे निकल जाती है। चेयर लिफ्ट और केबल कार पे हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दूसरी एक और प्रॉब्लम जो वहां पे वो ये है कि टिकट लोगों ने ले लिया, अब एट ए टाइम आके जब 150 बंदा 200 बंदा टिकट लेगा, ज़ाहिर है क्यू होगी, एक लाइन होगी, लोग इस क्यू और लाइन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कॉल्स करवाई जाती हैं कि जी हमें बारी, अल्लाह के बंदों जाके आपने क्या करना है, घूमने फिरने आए हुए हैं ना, तो 15 मिनट लाइन के बीच में लग जाएंगे, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम, इमरजेंसी क्या है? यस, आप एंजॉय करने गए हैं, यू हैव टू स्टे ओवर देयर। और अच्छा, फिर मरी के बीच में आप सोहा चली जाएं, वहां पे ट्रैफिक इश्यूज क्यों हैं? गलत पार्किंग की वजह से बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा। दरमियान में लोग पार्किंग करके अपना कभी होटल देख रहे हैं, कभी कुछ चीज देख रहे हैं, कभी कुछ चीज खरीद रहे हैं, और पीछे पूरी लाइन लगी हुई है। अब ये ओवरऑल एक अप्रोच है। अच्छा, फिर उसके बाद टूर पे जाएंगे, हर चीज अच्छी नजर आएगी, दरमियान में करके किसी एक जगह पे कोई प्रॉब्लम होगा जो कि खुद क्रिएटेड किया हुआ है अपने ही लोगों ने, उसको सोशल मीडिया पे चलाएंगे और दिखाएंगे, देखें जी पाकिस्तान के बीच में ये हो रहा है। मतलब कितना एक बड़ा एक अलमिया है, क्या क्या इमेज क्या दे रहे हैं? देखिए ना, आपकी ईमानदारी तो ये है कि आपने अगर चीज को किसी को दिखाना है तो बैलेंस्ड वे में दिखाएं। मरी के बीच में अगर आपकी 150 दुकानों पे अमन है, सब कुछ अच्छा है, और एक दुकान पे बुरी चीज है, तो पहले आपको 150 अच्छी चीजें दिखाएं, फिर एक वो बुरी चीज दिखाएं। Exactly. अदरवाइज तो आप एक इमेज ही बुरा दे रहे हैं दुनिया को, देखने वालों को, कि शायद मरी में तमाम जो दुकानदार हैं वो मारना शुरू कर देते हैं कस्टमर्स को, या झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये एक नेगेटिविटी है जो कि बहुत सारी है। अब जरूरत किस चीज की है? देखें, हमने अगर मिसाल तो हम बड़ी देते हैं कि कनाडा के बीच में वजीर आजम ऐसे करता है, वहां का सदर साइकिल पे जा रहा है, भाई वो कौम भी तो देखिए ना, हमारा सदर, हमारा वजीर आजम, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी फौज कौम में से निकल के आएगी ना। जो अप्रोच है एज ए कौम, हमारी क्या अप्रोच है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या हम उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? दूसरों की तरफ फिंगर उठाने से पहले हमने एज ए नेशन एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है। टूरिज्म, अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में आए और हम एक ग्रोथ देखें मुल्क की, तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि एक मुस्बत इमेज, एक मुल्क का एक मुस्बत इमेज जो है वो हम दिखाएं, पूरी दुनिया के लोगों को पोर्ट्रे करें कि ये पुरअमन पाकिस्तान है, यहाँ पे आए जरूर है। अच्छा आसिफ साहब, ये देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये बेसिकली ये सिर्फ एहसास जिम्मेदारी है जो कि आप में और मुझ में होनी चाहिए। अगर एज ए इंडिविजुअल हम बात करें, आपने उस चीज़ की बात की जिसके बारे में बाकायदा तौर पर कैंपेन भी चलाई गई थी। अब मरी में अगर बात की जाए तो आपने कहा कि 14-15 दुकानों को छोड़कर जहाँ पर अच्छे से रेगुलेट किया गया इस चीज़ को, बड़ी अच्छी चीज़ें से पोर्ट्रे की जा सकती थी, हम उसकी पिक्चर क्लिक करके सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करते, हम उस चीज़ की पिक्चर अपलोड करते हैं जो कि डैमेज होती है, जो कि चीज़ खराब होती है, जो कि दिखा रही होती है कि ओवरऑल सारे ऐसे हैं। उस अगर कैंपेन की बात की जाए, सब लोगों ने बायकॉट किया मरी का, लेकिन ये बात वाकई सच है कि अगर हम ओवरऑल देखें तो अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी नॉर्मली अज्यूम किया जाता है कि वहाँ के जो लोग हैं थोड़े से रूड हो गए हैं,
या थोड़े से रिजिड हो गए हैं, या उनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो गया है? अब लोगों की वजह से जो टूरिस्ट वहाँ जाते हैं उस वजह से हुआ है, या फिर अगर उनकी भी बात की जाए, एक बड़ा गिला टूरिस्ट की जानिब से ये भी आता है कि वहाँ रेट लिस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर होती है, हर चीज़ के रेट बड़े डबल और ट्रिपल होते हैं। इस हवाले से गवर्नमेंट को, टीडीसीपी को या पीटीडीसी को किस तरह से रेगुलेट करना चाहिए वहाँ पर काम करने वाले लोगों को कि हमें वहीं इक्वलिटी होनी चाहिए, जो रेट्स यहाँ पर है वो रेट्स वहाँ भी होने चाहिए? देखिए, बात ये है प्राइसेस के हवाले से पूरी दुनिया एक चीज पे कन्विंस्ड है कि ये डिमांड और सप्लाई के मैकेनिज्म से ही डिसाइड होनी चाहिए। ठीक। ओके, फाइन। मैं एक मिसाल से आपको गुजारिश करने की कोशिश करता हूं। हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स के ऊपर जो सीजन है ये 3 माह का है, 4 माह का। आपने कहा कि जी ठीक है, इसमें फर्ज करें कि मैं ज्यूम कर लेता हूं कि जी गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए, हम प्राइसेस मुकर्रर कर दें कि कोई 5,000 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं करेगा। ठीक। अब इस बात का मतलब ये है कि थ्रू आउट द ईयर 5,000 रुपए किराया है जो उन्होंने वसूल करना है। प्रैक्टिकली देखिए हो क्या रहा होता है, गर्मियों के बीच में जब सीजन पीक पर होता है ये किराया नॉर्मली ज्यादा चला जाता है। बिल्कुल ऐसे है। सर्दियों में जो 5,000 जिसको होना चाहिए वो 2,000 पे भी अवेलेबल हो रहा होता है कमरा। या तो अवाम सर्दियों के बीच में भी 5,000 रुपए किराया ऑफर करे कि जी आपका जो फिक्स किराया था वो ये था, ये लें। सर्दियों के बीच में तो वो डिमांड के तहत कह रहे होते हैं। अच्छा, वेरी कर रहा होता है सीजन टू सीजन। देखिए ऐसा ही है ना, डिमांड एंड सप्लाई ही है ना। दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो आप ओपन छोड़ दें या इसको डिमांड एंड सप्लाई से तय होने दें। ये चीजें जब डिमांड एंड सप्लाई से तय होती हैं अल्टीमेटली सस्टेन उसी सूरत में कर रही होती हैं। अगर गवर्नमेंट इसको जबरदस्ती इन्फोर्स करने की कोशिश करे, अच्छा कुछ जगहों पर मसलन जो जगह ऐसी हैं जिन पर हमने कुछ एरियाज मुख्तस किए हैं, जैसे हमारा पतरियाटा है। अब पतरियाटा के बीच में हमने जो हमारे रिजॉर्ट्स हैं उनके ऊपर हमने चीजें फिक्स कर दी कि यहाँ पे रेट जो है इसको इतना ही रखें, हम इससे ऊपर नहीं जाने देंगे। अदरवाइज माल रोड की अगर आप बात करें तो देखिए यहाँ पे खाने की चीजों की कोई 50 दुकानें हैं। ऑटोमेटिकली सप्लायर डिमांड और सप्लाई के तहत इसको ऑटोमेटिकली फिक्स कर लेगा। एक जगह जो महंगी चीज बेच रही है तो वहां पे लोग ऑटोमेटिकली उसको छोड़ेंगे, वो सस्ती चीज की तरफ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली चीजें उसकी प्राइसेस जो है वो डाउन आनी शुरू हो जाएंगी। गवर्नमेंट पूरी दुनिया में हर चीज की कीमत कभी भी फिक्स नहीं कर सकती। सिर्फ जो नेसेसिटीज हैं उनकी कीमतें फिक्स की जा सकती हैं और वो हुकूमत यहाँ पे भी करती है, जिसमें आटा हो गया, दाल हो गई, अद्वियात हो गई। जरूरियात है ना बुनियादी कि इसमें ब्लैक मेलिंग ना की जा सके। अदरवाइज बाकी चीजों ने डिमांड एंड सप्लाई पर ही चलना है। इसमें कुछ जगहों पर जो जगह गवर्नमेंट ऑपरेटेड हैं उन जगहों पर गवर्नमेंट एक अपनी इंटरवेंशन कर देती है। जैसे हमारे शहरों के बीच में भी जो रमजान बाजार हैं, कंट्रोल प्राइसेस उनके बीच में फिक्स कर दी जाती हैं। वैसे ही वहां पे जो गवर्नमेंट के अपने रिजॉर्ट्स हैं वहां पे रेट फिक्स्ड है। अच्छा, अगर हम टीडीसीपी की बात करें तो हमने बहुत सारी मैंने कोशिश की है प्रोग्राम में ये चीज़ बताने की कि शुमाली इलाका चाह तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ को, वहाँ की खूबसूरती को एंजॉय करना चाहते हैं। बट स्टिल वी हैव सो मेनी ऑप्शंस इन पंजाब एज वेल कि आप बहुत सारी ऐसी झीलें हैं, बहुत सारे ऐसे मकामात हैं। क्योंकि जैसे अगर बात की जाए पहाड़ों की तो आसिफ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि पहाड़ों की रेंज वहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, उनकी तो कोई इस तरह से लिमिट नहीं होती। लेकिन आप जब लास्ट प्रोग्राम में आए तो हम जिसको डिस्कस कर रहे थे कि टीडीसीपी तो बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले काफ़ी अर्से से हमने पीटीडीसी को इस तरह से एक्टिव नहीं देखा। अब चीज़ें अब अगर प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर की कोलैबोरेशन की हम बात करें या ओवरऑल सियाहत को बेहतर करने की बात करें तो हमारा अल्टीमेटली गोल है कि ज़र मुबादला किस तरह से हमने कमाना है इस चीज़ से, जिसको बेहतर करके पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को काफ़ी बेहतर किया जा सकता है। तो अब उस चीज़ को एक्टिव करने में आपका क्या ख्याल है, किस तरह का टाइम लग सकता है और आपके सजेशंस क्या है इस हवाले से कि किस तरह से इसको एक्टिव करके हम फायदा उठा सकते हैं? देखिए, एक तो ये कि फेडरल गवर्नमेंट 18वीं तरमीम के बाद ये मुकम्मल तौर पर एक डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है टूरिज्म। यस। इस बात का मतलब ये है कि जो एक्टिव रोल प्ले करना है टूरिज्म के लिए वो सूबाई हुकूमतों ने करना है। पीटीडीसी अपने जो एसेट्स हैं वो डिवॉल्व कर रहा है सूबों को। ठीक, इसी प्रोसेस में है। इस वजह से आपको इसके बहुत सारे रिजॉर्ट्स जो हैं वो एट ए टाइम क्लोज मिलते हैं। लेकिन पीटीडीसी मुकम्मल तौर पर एक्टिव है, वो प्राइवेट सेक्टर को भी एंगेज कर रहा है अपने रिजॉर्ट्स को आकर ऑपरेट करने के लिए। अभी केपीके ने टेंडर एक ओपन किया हुआ है जिसके बीच में वो प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट कर रहे हैं कि आएँ और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या है, ये बड़ा एक अच्छा सवाल है। 5-7 चीज़ें हैं जो हमारी होनी चाहिए। देखिए, एक तो उसके बीच में प्लान्ड टूरिज्म एक पहली चीज है जी। मैं टर्की का एक दफा मॉडल पढ़ रहा था। टर्की पूरी दुनिया में टूरिस्ट काउंट के हवाले से अभी 6ठे नंबर पर है।
कोविड से पहले 46 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट वहां पे जा रहा था। टर्की को मैं क्यों पढ़ रहा था, क्योंकि टर्की एक बड़ा अच्छा आपको एक सिखाता है टर्की की टूरिज्म, अगर आप उसको देखें। 1990s में ये बिल्कुल नीचे थे, फिर इन्होंने आस्ता आस्ता इनको ग्रोथ करनी शुरू की। 2003-4 तक एक बूम आया, फिर ये नीचे गए, फिर दोबारा बूम आया, 2014 में फिर नीचे गए, फिर इन्होंने दोबारा रिवाइव किया। तो बूम के बाद नीचे जाना फिर रिकवर होना, तो बड़ा अच्छा, ये एक सीखने के लिए एक बड़ा अच्छा प्रोसेस, इसलिए इस टूरिज्म को मैं उसको अक्सर देखता हूँ। तो टर्की से जो चीजें सीखने वाली हैं वो ये कि वो टूरिज्म को पूरा प्लान करते हैं, तमाम इदारे मिलकर टूरिज्म पे काम कर रहे होते हैं। सही। पाकिस्तान में पहला स्टेप ये होना चाहिए और हो भी रहा है। हमारे यहाँ टूरिज्म के जोन्स बनाए जा रहे हैं जो कि एक पूरा प्लान करके चीजों को अब डेवलप करने की तरफ जा रहे हैं। अब फिजिबिलिटी स्टडीज भी हो रही हैं मुख्तलिफ जगहों पर। तो पहली चीज होगी प्लान्ड टूरिज्म। दूसरी चीज ये हो गई हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। टूरिज्म किसी एक इदारे का काम नहीं है। जब तक तमाम इदारे मिलकर इस पे काम नहीं करेंगे, और ये भी मैंने टर्की से सीखा, वहां पे जितने भी इदारे हैं, मसलन कोई इदारा है जिसने स्कूल बनाने हैं, तो वो स्कूल भी ऐसा बनाते हैं कि वो टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी चीज रखता है। वो अगर दुकानें बनाते हैं, बाजार बनाते हैं, तो ये मद्देनजर रखते हैं कि टूरिस्ट आए और उसको देखे और उसको पसंद करे। हॉस्पिटल का फसाड ऐसा होता है कि वो टूरिस्ट के लिए एक अच्छा होता है। तो दूसरी चीज होगी कि सबने मिलकर इस पर सोचना है, मिलकर काम करना है, तमाम इदारों ने। अच्छा, तीसरी चीज इसके ऊपर ये हो गई कि प्रोजेक्शन हमने करनी है अपनी टूरिस्ट साइट्स की पूरी दुनिया में। अब प्रोजेक्शन कैसे हो सकती है? सोशल मीडिया के जरिए, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए। टीडीसीपी क्या कर रहा है, हमने कोई 150 से ज्यादा अपनी वीडियोस बनाई। एक गाना बनवाया इब्रारुल हक से, वो अभी लॉन्च होगा जल्दी इंशाल्लाह ताला। पंजाब टूर, बड़ा मजेदार किस्म का पंजाब टूरिज्म का। और फिर इब्रार साहब के अलावा 2-3 और गाने पंजाब टूरिज्म के हवाले से बनवाए। पूरी दुनिया में वो थ्रू हम उनको कर रहे हैं, अपनी एम्बेसीज में भेज रहे हैं। प्रिंट मटेरियल छपवाया, किताबें लिखवाई, पम्फलेट, ब्रोशर्स को भेज रहे हैं। तो प्रोजेक्शन हमारी जो है वो तीसरी जो चीज़ है वो हो सकती है। चौथे नंबर पर रेगुलेशन। रेगुलेशन क्या है? ये वो निज़ाम है जिसके ज़रिए हम एक साफ सुथरी एनवायरनमेंट दे सकते हैं टूरिस्ट को। अगर कोई चिप्स का रैपर फेंके तो क्यों नहीं उसको 2000 रुपए या 5000 रुपए चालान किया जाए? होना चाहिए। कोई आवाजा कसे, कोई ओवर चार्जिंग करे, रेगुलेट करने का तरीका हमारे पास अल्टीमेटली यही है। दिस इज रेगुलेशन। अब हम टूरिज्म पुलिस भी इस पे पंजाब हुकूमत बना रही है। फिर पांचवी चीज ये है कि प्राइवेट सेक्टर को एंगेज किया जाए ज्यादा से ज्यादा। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आपको पता है हम कर रहे हैं, आज 1:30 बजे तक टेंडरिंग है, 2 बजे टेंडर खुलेंगे हमारे। इसके लिए आपको मुबारकबाद। फिलहाल दुआ कीजिएगा, मुबारकबाद में दुआ कीजिएगा कि अल्लाह की अच्छी पार्टीज जो हैं उसमें आए जिनको हम अपने रिजॉर्ट्स दें। एक आज है और एक 13 तारीख को हमारा टेंडर जो खुलने वाला है, खुलेगा। फिर आखिरी चीज ये है कि यूथ जो है हमारी, हम उसको सेंसिटाइज करें। हमारी यूथ टूरिज्म से दूर हो गई है। मतलब टूरिस्टिक जगहों पर जाकर भी, टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाकर भी वो पबजी खेल रहे होते हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या है? वहां पे जाके व्हाट्सएप के ऊपर लगे होते हैं, आसपास क्या हो रहा है कोई पता नहीं देख रहे। चेयर लिफ्ट पे बैठे हुए मैं उनको देख रहा होता हूँ, वो मोबाइल पकड़ा हुआ, अल्लाह के बंदो चेयर लिफ्ट है, नीचे देखो, नेचर देखो। अच्छा, अभी क्यों है? उसलिए सेंसिटाइज नहीं है, इसकी अहमियत से आगाह नहीं है। तो हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसके बीच में स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हमारी टीम जाएंगी और जाके वहाँ पे वो बताएंगी कि टूरिज्म क्यों ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, क्यों लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। और ये बताएंगी कि पाकिस्तान में और पंजाब में टूरिज्म की साइट्स कौन कौन सी हैं और कैसे कैसे टूरिज्म के सेक्टर के बीच में अपना करियर वो अगर स्टूडेंट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो ये वे फॉरवर्ड है अगर हमने पाकिस्तान में टूरिज्म वो सारी काइंड सजेशंस थी फ्रॉम योर साइड जिसको कंसीडर करके गवर्नमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट्स और एज ए इंडिविजुअल मैं बहुत सीख सकती हूँ। आसिम साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत ही ज़बरदस्त सी और बड़ी प्रोडक्टिव सी गुफ्तगू रही। कंक्लूड कर लें इस बात पे कि अगर हम इस सारे टेक्निकल पॉइंट्स पे देखें कि आपको ये करना चाहिए ताकि पाकिस्तान की सियाहत को फ़रोग़ दिया जा सके, सो इट्सेल्फ इसके अलावा एक बात मैं हमेशा कोट करती हूँ प्रोग्राम में
वो ये कि आप ये जानते हैं कि सफ़र बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। जितना आप सफ़र में सीखते हैं, नौजवानों को आज इस बात को जानने की ज़रूरत है कि जितना आप सफ़र में सीखते हैं उतना आप कभी भी ज़िंदगी में कभी किसी मकाम पर नहीं सीखते। तो इस चीज़ की कोशिश करें कि ज़रा ये रूटीन से और ज़रा ये मसरूफियत से टाइम निकाले जाएँ और देखें कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है और आपके सीखने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं। सो होपफुली कि आपको प्लान बन गया होगा कि वीकेंड पे आपने कहाँ जाना है, किस तरह से पाकिस्तान के उन एरियाज़ को एक्सप्लोर करना है जो कि पाकिस्तान की खूबसूरती है। तो जाइएगा ज़रूर और मुझसे भी रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान सुहासिल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और एक और बात, जहाँ भी जाएँ सैर सपाटे के लिए कोविड-19 की वजह से प्रिकॉशंस का भी खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।